व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी के सेशन 31 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हर प्रकार से जन कल्याण में लगी रहती है और इसी के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है। OSMBI एक्ट 2001 शारदापुर इंडिया के तहत हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और साथ साथ हाईएस्ट डिग्री तक पहुंचने का अधिकार है। अभी क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है प्रोफेसरी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत आप विश्वविद्यालय से 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 DL डिग्री प्राप्त करके आप प्रोफेसरी, असिस्टेंट प्रोफेसरी करते चले जाएंगे, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट रोजगार प्रदान करती है। इसके तहत यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है और बेसिकली ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट जब पारित होगा उसी के साथ ये टैग्ड है। इसमें फिस्कल क्रेडिट की पढ़ाई कराई जाती है। तो फिस्कल क्रेडिट का मतलब हुआ कि एक आपको मौद्रिक साख दिया जाता है। भारतवर्ष एक गरीब देश है, लेकिन हम लोग जो है हर साल बजट बनाते हैं, तो यहाँ पर संविधानिक आपको एक क्रेडिट दिया जाता है। उस क्रेडिट के जरिए आपको ये माना जाता है कि आप इतना कमाते हैं। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क कहते हैं और इसी को पढ़ाया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी में विषय के रूप में। तो जो मिनिमम है, जैसे कि जो अनपढ़ है तो उसका जो पर डे का है 165 रुपया और सैलरी हो गया 2500 रुपया। इसमें एक चीज़ और है, 56 आवर वर्क कंपलसरी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से, तभी सैलरी मिलती है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी के हिसाब से। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फिर दूसरा है जो लिटरेट है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, OI क्षत्रिज्ञों ABCD Z तक लिख लेते हैं, तो उनका है 180 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 2750 रुपया। 56 आवर वर्क कंपलसरी है एवरी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। इसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया और सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया, 12th पास का हो गया 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन का 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का 560 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil का हो गया 620 रुपये, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का हो गया 900 रुपया और सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का हो गया 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। इसके अलावा महीने का जो खर्चा है इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में वो है 80,80,130 करोड़ का, और जो आमदनी है वह है 40,40,130 करोड़ का। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को इसमें टैग्ड है कि अगर 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री करता है तो 50,000 से ऊपर उसकी आमदनी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से हो जाता है। और काम वही है 56 आवर का, क्योंकि इस क्रम में 20 साल लग जाते हैं। इसके अलावा 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया का आमदनी है और पर मंथ, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000। तो 20 MA डिग्री पर आपको 40 साल लग जाते हैं और 30 में 60 साल लग जाते हैं।
कहने का मतलब है कि आदमी 50, 60, 70 आराम से पहुंच जाता है इसमें। इसके अलावा 130 लाख करोड़ की आमदनी, 130 लाख 100 मतलब कि आपको 150 करोड़ आबादी है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली एवर रेडी आपको जॉब कंप्लीट है और प्राइवेट सेक्टर से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें 56 आवर का जॉब है और उसके बाद आप जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर आर्थिक रूप से आदमी दुर्बल हो जाता है। तो इस क्रम को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है। पिछले 24 साल से यह निरंतर कार्य कर रही है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में यह योगदान दे रही है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी बनाने के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, इस विश्वविद्यालय में हर विषय की पढ़ाई कराई जाती है। विश्वविद्यालय OSMBI एक्ट के तहत कनेक्टेड है। इसके अलावा ये आपका जो है 6 मंदिर इसके से आशीर्वाद प्राप्त है और ये हो गए 6 मंदिर। ये इसको अमितेश्वर वाद कहते हैं। इसमें 6 मंदिर के डॉक्यूमेंट को 6 राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि शिव पार्वती वेलफेयर पावर के मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन नंबर 1, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन नंबर 2। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन के मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन नंबर 3। आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान भगवती के मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और आदिशक्ति जगदम्बा के राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आपको गवर्नमेंटेसरी में जब आ जाते हैं पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस सभी आ जाते हैं। तो 6 हो गए। तो 6 राष्ट्रपति भवन इसमें हो गया, प्लस आपको 6 और माइनॉरिटीज़ के भी हैं, जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो वो 6 उसके हो गए। तो 12 राष्ट्रपति भवन इसमें आ जाते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही आप अपने मंदिर का डॉक्यूमेंट्स इसमें ला के देते हैं तो ये एक तो संवैधानिक रूप से संवैधानिक पथ बना देता है। दूसरा, आपको मिनिमम 2500 का सैलरी स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 1,50,000 तक पहुंच जाता है। और फिर आपको सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन भी है, जिसके ज़रिए आप जो है उससे और आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रोसेस को अमितवाद कहते हैं। इसके अलावा जो है ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब भी है। अब देखिए, ये ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है, इसकी कीमत है 651 रुपये। लिखा हुआ है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। इसको भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी के ज़रिए पढ़ाया जाता है और हर वर्ग में। इसके अलावा जो है सो ये आपको ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। अब इसमें 2 अंग है। एक तो आपको ये हो गया सिंगल शिव पार्वती के आशीर्वाद से जो लिखा गया। दूसरा हो गया 6 परिवार, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा ईच, यूनाइटेड कोरियन हिंदू गवर्नमेंट। तो 6 परिवार को लेकर ट्रुथ ओनली टर्म्स जो है उसकी कीमत है 2,551 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है, इस पर भी डिस्काउंट अवेलेबल है। अच्छा, हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001 सेकेंड हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001 तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। तो ये हो गए 3 आपकी कनेक्टिविटी। अच्छा, ये इंग्लिश में ये किताब है जिसको आप आराम से खरीद सकते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगार एक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस किताब से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि मिनिमम 2500 आपको इमीडिएटली सरकारी रूप से आमदनी होता है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कहते हैं ये किताब। इसके अलावा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। इसको ज़रूर आप जो है वोट दें लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को, साथ साथ पद यात्रा भी कर रहे हैं उसमें साथ दें
और साथ साथ ये इसका फ्लैग हो गया शिव शक्ति वेलफेयर पावर विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी ब्रह्मा सरस्वती लो एजुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड हिंदू मूवमेंट। ये आपको 6+6 और माइनॉरिटीज़ के भी जुड़ जाते हैं तो 12 स्टैंप हो गए, जिसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ती है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना फास्ट एक आवाज़ से 32 आवाज़ और उसी 32 आवाज़ से 3200 आवाज़ और उसी से 1 लाख से 2 लाख सब्सक्राइबर तक जब हम लोग पहुंच जाते हैं, ऑटोमेटिक है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस बात को समझ जाएगी कि इतने लोग इसको सुनते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि अगर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ साथ अदर पार्टीज़ भी इसको कर देगी, क्योंकि जनता की आवश्यकता है रोजगार, और वह रोजगार एक संवैधानिक तौर पर आए तो उत्तम रहता है। क्योंकि एक सरकारी व्यवस्था जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत अगर रोजगार आती है तो आदमी को एक कंफर्ट जोन रहता है। इसमें एक और खासियत है कि आप गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर कहीं भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र के ज़रिए। एड्रेस प्रूफ, गेस्टेड ऑफिसर्स और हर प्रकार का जो है जो संवैधानिक ज़रूरत है वो सारा ये फुलफ़िल कर देता है। बैंक नीड को भी ये फुलफ़िल करता है, मतलब कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर संवैधानिक रूप से आपको ये प्रदान करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करते जाएंगे वैसे वैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा विधान परिषद में ये पहुंच जाएगा, क्योंकि एमपीज़ एमएलएज चाहते हैं जनता का कल्याण। और जनता अगर सब्सक्राइब इसको करती है और शेयर लाइक करती है तो ऑटोमेटिक है कि ये आपको बनना तय है। विश्वविद्यालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय साथ साथ हम लोगों का 1700 से ऊपर चैनल OSMBI सेशन में अपलोडेड है यूट्यूब पर। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। जैसे जैसे सब्सक्राइब होगा वैसे वैसे लेबर पार्टी और अन्य पार्टी भी इसको कर देगी। यह आर्थिक आज़ादी है। 28 दिसंबर को हर एक साल आर्थिक आज़ादी भी मनाई जाती है और रोजगार उत्पन्न करती है। तो इसमें साथ दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।